Good morning, students. Now we are here again with chapter 11. Now we read the rest of the part of the chapter. Again, I was defeated, but I was determined to go with him. मैं एक बार फिर से डिफीट हो गया, हार गया, बट आई वॉज डिटरमाइंड, लेकिन मैंने डिटरमाइन कर लिया था, माइंड मेकअप कर लिया था टू गो विद हिम, उसके साथ जाने का. आई हैड ओनली जस्ट इनफ फॉर अ सिंगल फेयर ऑफ पॉलगॉन, बट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ. मेरे पास सिंगल फेयर मीन्स वन साइडेड फेयर ही था, उसके पास किराया था, लेकिन कुछ भी अब उसको रोक नहीं सकता था. आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट हिज कैबिन डोर एंड वेटेड. मैंने अपनी पोजीशन उसके जो कैबिन था उसके अपोजिट अपनी पोजीशन की, मीन्स वहाँ पर बैठ गया और वेट करने लगा. आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन एंड ही केम आउट. और हाफ एन आवर के बाद डोर ओपन हुआ और वह बाहर आया विद द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के साथ. माई हार्ट बीट फास्ट. और मेरी जो हार्ट बीट्स थी वो फास्ट हो गई, बढ़ गई. देर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम. और जो फेस था वो बिल्कुल सेम था, कोई गलती नहीं थी. ही लुक्ड एट मी एंड मूव टूवर्ड द वे टू द अपर डेक. उसने मेरी तरफ देखा और अपर डेक की तरफ बढ़ गया. इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट. मैंने सोचा कि या तो अभी वरना कभी नहीं. एक्सक्यूज़ मी, आई स्टैमर्ड, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड? आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न टू इन आस्किंग इट. मैंने उसको रोका, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड, और उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपना कार्ड दोगे, और इसके लिए मेरे पास एक कारण है. इम्पॉर्टेंट रीज़न, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है उस कार्ड लेने का. ही सीम्स टू बी ग्रेटली सरप्राइज बट ही ग्रांटेड मी माई रिक्वेस्ट. उसने मुझे सरप्राइजली देखा और जो मेरी रिक्वेस्ट थी उसको मान गया. हैंडिंग मी हिज कार्ड ही हरीड ऑन विद द गर्ल. उसने मुझे अपना कार्ड दिया और जल्दी से वहाँ से उस गर्ल के साथ चला गया. इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी मैड एंड डिसाइड टू प्लीज़ मी. और ये साफ था कि उसने सोचा कि मैं पागल हूँ और इसलिए उसने मुझे खुश करने के लिए कार्ड दिया. होल्डिंग द कार्ड टाइट इन माई हैंड आई हरीड टू ए लॉनली कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट. और कार्ड को लेकर अपने हैंड में आई हरीड, मैं जल्दी से एक लॉनली कॉर्नर में कोने में शिप के गया और उसे रीड किया. ऑन इट वर द वर्ड्स, और उस पर क्या लिखा था, जो वर्ड्स लिखे थे, मिस्टर ऑर्मोंड वॉल विद एन एड्रेस एट पीटर्सबर्ग यूएसए. तो उस पर एड्रेस था मिस्टर ऑर्मोंड वॉल जो कि पीटर्सबर्ग यूएसए से थे. आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल एट पॉलगॉन. मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं और मैंने खुद को कहाँ पाया, हॉस्पिटल में, पॉलगॉन के. देयर आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक, जहाँ मैं कुछ वीक के लिए ब्रोकन कंडीशन यानी टूटी फूटी हालत में पड़ा रहा. ही वॉज साइलेंट, वह चुप था. आई वेंट बैक, ही स्टार्टेड वंस अगेन. मैं वापस आया, उसने कुछ देर में शुरू किया. आफ्टर ए मोमेंट और सो, कुछ क्षण बाद. टू ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट टू फाइंड आउट ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन. और ये सारी चीज़ें ग्रेट ऑर्मंड सिटी स्ट्रीट टू फाइंड आउट, मैं ग्रेट ऑर्मंड सिटी वापस आया उस अमेरिकन के बारे में जानकर. एंड सो द टाइम वेंट ऑन अनटिल यस्टरडे मॉर्निंग. और कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग कल सुबह ही का टाइम था. आई हैड स्लेप्ट टिल लेट, मैं देर तक सोता रहा. आई वॉक अप, द रूम वॉज ब्राइट, और जब मैं जगा तो रूम ब्राइट था, मीन्स चमक रहा था विद सनलाइट से. आई लुक एट वंस एट द वॉल ऑन विच द फेस वॉज टू बी सीन. और मैंने उस वॉल को देखा जहाँ पर मैंने उस फेस को देखा था. आई रब्ड माई आइज़, मैंने अपनी आइज़ को रब किया. एंड स्प्रंग अप, और उछल गया, मीन्स शॉक्ड. इट वॉज ओनली फेंटेड विजिबल, कि वो जो फेस था वो फेंटली मीन्स बहुत हल्का दिखाई दे रहा था.
लास्ट नाइट इट हैड बीन क्लियर एज एवर, और लास्ट नाइट यानी पिछली रात को ये बिल्कुल क्लियर था हमेशा की तरह। आई कुड ऑलमोस्ट हियर इट स्पीक, मैं उसे सुन सकता था उसकी बातों को। एंड नाउ इट वॉज ए घोस्ट ऑफ इट सेल्फ, और अब वो एक खुद एक भूत बन गया है मेरे लिए। कन्फ्यूज एंड सैड, मैं कन्फ्यूज़ हो गया और दुखी भी। आई वेंट आउट, मैं बाहर आया। द अर्ली एडिशन ऑफ पेपर वर ऑलरेडी आउट, और जो अर्ली एडिशन मीन्स जो मॉर्निंग में पेपर आता है वो आ चुका था। इस आर द हेडलाइन, मैंने हेडलाइन देखी, अमेरिकन मिलियनियर मोटर एक्सीडेंट, अमेरिका के मिलियनरी का मोटर एक्सीडेंट। इट रीड मिस्टर ऑर्मोन वॉल द पिटर्सबर्ग मिलियनरी एंड पार्टी मोटरिंग इन इटली। मिस्टर ऑर्मोन वॉल जो पिटर्सबर्ग मिलियनरी हैं वो मोटरिंग इटली यानी इटली की तरफ जा रहे थे। वर हिट बाई ए वैगन एंड द कार ओवरटर्न, वैगन से उनकी कार का एक एक्सीडेंट मतलब हिट हुआ और कार जो थी वो ओवरटर्न हो गई यानी पलट गई। मिस्टर वॉल कंडीशन इज़ क्रिटिकल, और जो मिस्टर वॉल है उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है यानी कि गंभीर हालत में है वो। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टेरिंग एट द फेस ऑन द वॉल, मैं वापस अपने रूम में गया और उस फेस को घूरा। एंड इवन एज आई लुकड सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, जब मैं उसे देख रहा तो ये वो जो फेस था वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया यानी दिखाई देना बंद हो गया। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वॉल डाइड ऑफ हिज इंजरीज एट वॉट आई टेक इट टू बी दैट वेरी मोमेंट, जैसे कि उसने पढ़ा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो इंजरीज से उसने बाद में पाया कि वो इंजरीज से उनकी डेथ हो गई। अगेन ही वॉज साइलेंट, और वो फिर से चुप हो गया। मोस्ट रिमार्केबल वी सैड, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी वी मीन इट टू। मोस्ट रिमार्केबल यानी याद रखने योग्य, ध्यान देने योग्य। वी सैड मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी असाधारण, वी मीन इट टू। यस सैड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा यस हाँ। देर आर 3 एक्स्ट्रॉर्डनरी 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट द स्टोरी, और जो 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स जो स्टोरी थी उसमें 3 ऐसी बातें थी, 3 असाधारण बातें थी। वन इज़ दैट इट शुड बी पॉसिबल फॉर अ पैच ऑन द वॉल ऑफ अ हाउस इन लंदन नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर ऑफ ए जेंटलमैन इन अमेरिका बट आल्सो टू हैव अ क्लोज एसोसिएशन विद हिज लाइफ। अब वो बताता है कि फर्स्ट रिमार्केबल थिंग क्या है उसमें, कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो पैच है जो एक वॉल पे धब्बा है किसी, वो भी लंदन के हाउस में, नॉट ओनली इन द फीचर, वो किसी जेंटलमैन अमेरिका के जेंटलमैन से मिलता है बल्कि उसकी लाइफ को भी एसोसिएट करता है, मीन्स उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। मीन्स जो फेस था जब वो उसका एक्सीडेंट होता है तो वो फेंटली विजिबल हो जाता है और उसके बाद पूरा डिसअपियर हो जाता है जब वो डाइड हो जाता है। And another one is that the gentleman name should bear any relation to the spot on which his features were being so curiously reproduced by some unknown agency. Is it not so? अब दूसरा क्या है इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, कि जो जेंटलमैन का नेम है वो क्या था, वो वॉल से जुड़ा हुआ था, मीन्स वो जो फेस था वो भी वॉल पे था और उसका जो सरनेम था वो भी वॉल था, और जो स्ट्रीट का नाम था वही उस पर्सन का नेम था, ऑर्मोन। तो ऑर्मोन वॉल जो नेम था वो उस पर्सन से जुड़ा हुआ था। वी एग्रीड विद हिम एंड अवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपरनेचुरल एक्यूरेंसेस एंडेड, और हम सभी जो लोग थे वो उससे एग्री हो गए, उसकी बातों से सहमत हो गए, और जो हमारा डिस्कशन था सुपर नेचुरल थिंग्स पर वो एंड हो गया, मीन्स वो ख़त्म हो गया। देन ही रोज अप एंड सैड गुड नाइट, वो उठा और उसने हमें सबको गुड नाइट बोला। जस्ट ही वॉज एट द डोर वन ऑफ द कंपनी आस्क हिम, जब वो डोर पर था दरवाजे पर था, वन ऑफ हिज कंपनी, ऑफ द कंपनी मीन्स जो हम लोग बैठे थे उनमें से किसी ने उससे पूछा, आस्क हिम व्हाट ही कंसीडर्ड द थर्ड मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, कि तू तीसरी एक्साइटिंग थिंग क्या है इन कनेक्शन विद दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़ी हुई है। ओ द थर्ड थिंग ही सेड एज ही ओपन द डोर, और उसने
कहा द थर्ड थिंग, डोर को ओपन करते हुए उसने कहा कि द थर्ड थिंग आई वॉज फॉरगॉटन दैट, द थर्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज दैट आई मीड इट अप अबाउट हाफ एन आवर अगो, गुड नाइट अगेन। तो उसने क्या बताई, 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग क्या थी, तीसरी असाधारण बात ये थी कि जो स्टोरी थी जो उसने उसको सुनाई, उन लोगों को सुनाई थी, वो उसने हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे पहले ही बनाई थी। मीन्स जो उसकी स्टोरी थी एक इमेजनरी स्टोरी जो कि उसने आधा घंटे पहले ही उसको बनाया था।